तो अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में टॉपिक कवर किया था बस सिस्टम, कॉमन बस सिस्टम, यानी कि वो बस ट्रांसफ़र का पार्ट था। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि बस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं। उसके भी 3 टाइप रहता है, एक एक्यूमुलेटर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें एक आता है जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनते हैं, हम उसको भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा ए बस ऑर्गेनाइज सीपीयू है 16 रजिस्टर्स, मतलब यहाँ पे 16 रजिस्टर है जिसकी साइज़ कितनी 32 बिट्स है, एक एएलयू है, एक डिकोडर है, और उसके बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस के आंसर करने रहते हैं और इसका डायग्राम भी बना देते हैं हम लोग, जिससे हमें समझने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना रहेगा, 16 रजिस्टर बनाते हैं हम लोग, ऐसे डॉट 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 करके इसको ऐसे दिखा सकते हैं। R0 से लेके R1, R2, R3 और R15 तक हो जाएगा, जिसकी सबकी साइज़ कितनी है 32 बिट्स है। और क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारे पास एक ALU है और एक डिकोडर है, ठीक है। डिकोडर की साइज़ कैसे, हम अभी सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले रजिस्टर है, हमें रजिस्टर के लिए हमें डिसाइड करना होगा कब कौन से रजिस्टर से डेटा आएगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर। अभी हमने पहले ही पढ़ा है कि साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो बराबर होता है आपका नंबर ऑफ रजिस्टर्स के। यहाँ पे नंबर ऑफ रजिस्टर 16 है तो साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर हो जाएगा 16x1, और नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो होता है आपका साइज ऑफ रजिस्टर के बराबर, यानी कि 32 मल्टीप्लेक्सर हमारे पास रहेंगे, ठीक है। अब ये साइज़ का ये है 2, इसको हम लिख सकते हैं 2⁴, यानी कि हमारे पास सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, 4 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। और यहाँ पे रजिस्टर देखिए, सबसे पहले हमारे पास 2 जगह से डेटा आएगा, एक ए बस से, या ए बस, ये ए बस होता है यहाँ पे, ये बी बस होता है। और यहाँ पे जो 32 यहाँ से हमने निकाला 32 मक्स है, तो यहाँ पे भी 32 मक्स होगा, यहाँ 32 मक्स होगा। और ये किस तरीके से एक के पीछे एक ऐसे लगे रहते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो हम डायग्राम में सिर्फ एक को दिखाते हैं। और जो ये वाला जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये माइक्रो कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो कंट्रोल्ड ये होता है। इसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल वर्ड भी लिख रहे होते हैं, यहाँ पे हम सारी चीज़ों को मेंशन करते हैं। बेसिकली यही जो चीज़ होती है यही डिसाइड करती है किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो हम ये बनाते हैं, अभी हम मक्स देख रहे थे, मक्स का साइज़ क्या था 16x1, 16x1, यानी कि एक इनपुट देगा, और जो यहाँ से इनपुट लेगा ये 16 इनपुट्स लेगा, 16 इनपुट्स लेगा, 16 इनपुट्स लेगा। और सिलेक्शन लाइन के पास कितनी होगी, 4 सिलेक्शन लाइन्स होंगी, ठीक है। यानी कि ये ए बस का सिलेक्शन लाइन है तो सिलेक्शन लाइन ए, ये बी बस का सिलेक्शन लाइन है तो सिलेक्शन लाइन बी, ठीक है। ये हो गया। अब समझ लिए हमें क्या करना है कि, और ये क्या करेगा, इसका साइज 32 बिट है, तो ऐसे यहाँ से एक डेटा यहाँ इस मक्स में आएगा, यहाँ से इस मक्स में आएगा, और समझ लो हमें R2 से लेना है तो R2 से एक लाइन इधर आएगी और ये इधर आएगी, ठीक है। यानी कि ये ऐसे 32 मक्स में सारे डेटाज जाएंगे एक एक रजिस्टर से, और फिर ALU में उसका क्या होगा, आपका ऑपरेशन होगा। ALU में क्या होगा, जो भी प्लस माइनस जो भी ऑपरेशंस होते हैं तो वो ऑपरेशन होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 32 क्या बोलते हैं मक्स है, तो सारे मक्स से एक एक आउटपुट लाइन निकलेगी, तो यहाँ पे कितनी आउटपुट लाइन जाएगी 32। तो हम 32 लाइन नहीं दिखाते हैं, वैसे क्रॉस करते हैं और नंबर लिख देते हैं आगे उसके, और यहाँ से भी 32 लाइन आएगी, और इसका 32 ऑपरेशन हो रहा है। तो ये समझ लीजिए हमारे पास A है, प्लस है, B है, तो ये एक इन दोनों का आउटपुट कोई एक नंबर निकल के आएगा ना, तो 64 इनपुट आ रहा है, इसका मतलब कितना आउटपुट जाएगा, 32 आउटपुट जाएगा, उसका हाफ, ठीक है। अब ये यहाँ से जो आउटपुट जाएगा वो हमारे जिस रजिस्टर में हम चाहेंगे स्टोर कराना, वो उस रजिस्टर में जाके वो आउटपुट स्टोर हो जाएगा। सपोज हमने R0 में स्टोर कराना था तो वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे ALU में यहाँ क्वेश्चन में मेंशन था, शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ यहाँ लिखा है, ALU 35 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, 35 ऑपरेशन। और 35 ऑपरेशन यानी कि 2⁶
मतलब उसके अप्रॉक्स रेंज आ जाएगा ना। तो यहाँ पे भी इसको 6 लाइंस देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑप कोड, यानी कि 6 ऑप कोड देते हैं, जिससे एलयू डिसाइड करता है कि उसको कौन सा ऑपरेशन कब परफॉर्म करना है। ठीक है। और यहाँ से ये होता है डिकोडर। डिकोडर क्या करता है कि ये डेस्टिनेशन डिसाइड करता है कि हमें कौन सा रजिस्टर बस का पाथवे जनरेट करता है कि एलयू कौन से उसमें जाके डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पे भी ये 16 है, तो यानी कि यहाँ आउटपुट 16 जाएगा, और 16 आउटपुट है, और 16 आउटपुट है, और इनपुट यहाँ से क्या जाता है इसका 2⁴ के बराबर, यानी कि 4 आउटपुट जाएगा इसका, मतलब 4 इनपुट लाइन्स होंगी यहाँ से, और 16 आउटपुट जाएगा डिकोडर में। ठीक है, ये होता है डिकोडर। तो हमने क्या समझा, और फिर एक बात और समझते हैं ऑप कोड क्या है। मतलब ये जो कंट्रोल वर्ड है, कंट्रोल वर्ड में हमने यहाँ देखा कि सिलेक्शन लाइन ए है, अंदर लिख देते हैं सिलेक्शन लाइन ए, सिलेक्शन लाइन बी, सिलेक्शन लाइन डी और ऑप कोड। मतलब हम क्या करेंगे कि जो कंट्रोल वर्ड हम अपने सिस्टम में दे देंगे, और उससे वो डिसाइड करेगा कि ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा और ये प्रोसेसर किस तरीके से काम करेगा। ये इसकी साइज़ 4 है, इसकी साइज़ 4 है, इसकी साइज़ 4 है, और इसकी साइज़ 6 है, हमने ये भी मेंशन कर देते हैं। तो बेसिकली इसमें होता क्या है प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन जनरल पर्पज़ में, कि हमारे पास 16 जनरल पर्पज़ रजिस्टर होते हैं, और इसमें क्या होता है किसी 2 से डेटा निकल के आता है, और किसी तीसरे में भी स्टोर कर सकते हैं, या हम उन दोनों में से भी किसी में स्टोर कर सकते हैं। मतलब 3 एड्रेस फील्ड भी होता है, 2 एड्रेस फील्ड भी होता है। 2 एड्रेस फील्ड का मतलब कि हमने R1 + R2 किया, उसको R1 या R2 में से ही किसी में स्टोर कर दिया, तो 2 ही एड्रेस यूज़ हुआ यहाँ पे। लेकिन हम समझ लिए R3 में स्टोर कर दें R1 + R2 को, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा अपना 3 एड्रेस फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा मक्स था, जिस मक्स से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से रजिस्टर से इनपुट लेना है, फिर हम उसको एएलयू में भेज देंगे, एएलयू उसके अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और वो जाके रजिस्टर में जिसमें हमें भेजना है उस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारा होता है जनरल पर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन है, इससे हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। हाउ मेनी मक्स आर देयर इन ए बस, ए बस में कितने मक्स हैं 32, बी बस में कितने मक्स हैं 32, उसका साइज़ क्या है 16x1 16x1। सिलेक्शन लाइन कितने हैं 4 सिलेक्शन लाइन इसमें है, 4 सिलेक्शन लाइन इसमें है। इनपुट आउटपुट कितने हैं डिकोडर में, डिकोडर में 4 इनपुट है, 16 आउटपुट है। हाउ मेनी आर देयर इन एएलयू। अब देखो एएलयू में एक बात हमें और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो एएलयू में 64 इनपुट आ रहा है, मतलब 32 30 64 और 32 आउटपुट जा रहा है। तो ये क्या इसका आंसर ये सही होगा। लेकिन हमें जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैरी का हमेशा ध्यान रखना होता है। तो हो सकता है कोई कैरी पहले से क्वेश्चन में छूटी हुई हो, सिस्टम में छूटी हुई हो, और वो कैरी भी इनपुट की तरह आ जाए। तो हमें कितना टोटल नंबर के इनपुट कितने हो गए 34 और 1, यानी कि 65 इनपुट हो गए। और जब आउटपुट निकला तो हो सकता है कोई कैरी भी निकली हो, तो इसलिए टोटल नंबर आउटपुट कितने हो गए 33। तो यानी कि एएलयू से कितना टोटल इनपुट हो गया 65 और आउटपुट हो गया 33। और कंट्रोल वर्ड हमने फॉर्मुलेट कर दिया, ये इसका कंट्रोल वर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जनरल पर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन को कवर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके पहले वाला जो प्रॉब्लम था हमारा कॉमन बस सिस्टम का, और ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एनी डाउट्स अगर आपको हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। थैंक यू।